थैंक यू। रहने दे रहमत, मैं बना दूंगी। इन्हें अदील आपकी कॉल आई है। किसकी है? मुनीर भाई की। ओ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। अदील भाई, आपको बताना ये था कि ज़ारा आपसे मिलने के लिए मान गई है। वाकई वो मान गई है? आपने ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान कैसा अदील भाई, ज़ारा को तो ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे मुनीर भाई? भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, ज़ारा घर पर आ रही है। रियली? हाँ, और देखो उसका कमरा सेट कर दो, उसको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ज़ारा तैयार हो गई? ये क्या, अभी तक कपड़े नहीं निकाले, फिर पैकिंग भी करनी होगी। खाला जान, मेरा दिल नहीं मान रहा आपको छोड़ के जाने पर। मेरा भी कहाँ दिल चाह रहा है तुम्हें भेजने को। ये तो मेरे दिल से पूछो कि मैं किस भारी दिल से अपने कलेजे के टुकड़े को वहां भेज रही हूं। बस यही सोच के कि क्या पता अदील की आखिरी ख्वाहिश हो। अगर इस मौके पर तुम नहीं गई ना, तो मुझे भी गुनाह होगा और तुम भी पछताती रहोगी कि आखिरी वक्त में तुम अपने बाप के पास नहीं थी। जी खाला। शाबाश मेरी गुड़िया। बस एक बात का ख्याल रखना, अपनी खाला का भरोसा कभी ना तोड़ना। जैसे अदील ने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा ना, तुम भी कभी उसे अपना बाप ना समझना, और ना उस घर को अपना घर। समझ गई ना? खाला जान, आप मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। आप मेरी माँ भी हैं, मेरा बाप भी है। सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। मैं कभी ना जाती वहां अगर आप मुझे मजबूर ना करती तो। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए भेज रही हूँ, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर कुछ दिन रह के आ जाना। चलो जल्दी, शाबाश तैयारी कर लो, हम खुद तुम्हें छोड़ने जाएंगे। चल। रहमत, घर का एक एक कोना साफ होना चाहिए। आज का दिन बहुत खास है, हमारी बेटी अपने घर आ रही है ना। साहब जी आप फिक्र न करें, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। शाबाश। हाँ देख रही अपनी बेटी घर आने की खुशी में कि बाबा कितने एक्टिव हो गए। बस देख लो, अब तो ये हमें लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। अरे तहरीम, कैसी बातें कर रही हो?
तुम ही तो मेरी दुख सुख की साथी हो। अरे तुम्हारे सहारे तो जिंदगी का इतना सफर तय किया मैंने। बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके कपड़े निकाल के रख दिए हैं, अब आप तैयार हो जाएं। गुड, मैं अभी तैयार हूँ। बस। मैंने आपको कहा भी था कि हम दोनों छोड़ आते हैं ज़ारा को अदील के घर। आपने बिला वजह उस हादी को बुला लिया। मेरी बच्ची रोती हुई गई है, मैं साथ होती तो थोड़ा हौसला हो जाता उसे। आलिया, जब अदील भाई बीमार थे तब तो तुम उन्हें देखने नहीं गई। अब भी जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ज़ारा ने जाना था, वो चली गई। हेलो जी जी। उफ, सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं अगर अदील के घर जाती तो जरा जता के आती कि एहसान मानो मेरा। वाह वाह रहमत बाबा, क्या खुशबू आ रही है। जो स्पेशल बना लिया क्या आपने? जो बेगम साहिबा ने कहा था वो सब कुछ बना लिया है। कमाल है, आप तो जो भी बनाते हैं अच्छा ही होता है, और खास तौर पर आपके कबाब। रेहान बाबा, आज बड़े साहब कितने खुश हैं ना। काफी दिनों बाद मैंने बड़े साहब को इतना खुश देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बेटी जो आ रही तो खुश तो होंगे ना। मेरी दुआ है रेहान बाबा कि अल्लाह ताला हमेशा बड़े साहब को ऐसे खुश रखे और ज़ारा बीबी अब हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। आमीन, हम भी यही चाहते हैं। रेहान बेटा, तुम भी अपने पापा के पास जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जी। रहमत, सारी तैयारियां हो गई ना? जी जी, सब कुछ तैयार हो गया, बस वो थोड़े से कबाब रह गए हैं और मीठा बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। वेरी गुड रहमत, आज तो सारे काम परफेक्ट है। जी जी। ज़ारा बस कर जाओ। अरे मैं तुम्हें रुखसत करके अभी थोड़ी ले जा रहा हूँ, ये परेशानी तब के लिए छोड़ दो। हाँ, वैसे तुमने सर के पास जाने का फैसला अच्छा किया। ये मेरा फैसला नहीं है हादी। खाला जान के कहने पे जा रही हूँ, मेरे बस में हो तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँ। चलो, खाला का फैसला ही सही। जब सर बीमार हुए थे तो तुम कितना परेशान हुई थी, बताओ? गलत कह रहा हूँ? परेशान हूँ हादी इसलिए कि मैं वहाँ अजनबी हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं अकेले कैसे रहूंगी उस घर में? अरे कहाँ से अजनबी होगी? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने लोग हैं, हमारे डैड का घर है जिन्होंने कभी बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। चलो, तो तुम बेटी होने का फर्ज पूरा कर दो। फिर भी हादी, वहाँ अजनबियत तो होगी ना, कोई भी अपना। मैं हूं ना तुम्हारा अपना। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर दो।